गुड मॉर्निंग। आज ये हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है बीपीएससी पुनरावलोकन का। और आज ये हमारा नया सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। इसमें हमारा एक पार्ट छूट गया था, कला एवं संस्कृति का। तो ये सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा इसमें कला एवं संस्कृति का छूट गया था पार्ट। तो इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन था कि 16वीं सदी की बावड़ी नाम क्या है। इसका हो जाएगा राजा की बावली, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ऑफ इंडिया के सहयोग से संरक्षित भी किया है। और भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? हरिद्वार में। जंतर मंतर का निर्माण किया गया महाराजा जय सिंह के द्वारा। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अभिनीनाथ टैगोर ने किया था। इसमें देखिए मैच करना है। तो आंध्र प्रदेश का है लोक नृत्य बुर्रा, असम का है बिहू, हिमाचल प्रदेश का है नटी, राजस्थान का है घूमर। देखिए स्मारक और राज्य का है, कौन सा युग में सही है? तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों से है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है और चित्रदुर्ग का जो किला है ये कर्नाटक में है। बारावती किला जो है ये हमारा उड़ीसा में है। कलारी पट्टू जो है ये केरल का है। तीरंदाजी जो है मणिपुर का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। मलखम्ब जो है ये हमारा मध्य प्रदेश का है। और ये जो मोढेरा नृत्य होता है ये गुजरात का है। बाड़ेश्वर है राजस्थान का। और 12वें क्वेश्चन का आंसर देखे थे, इसमें का 1, 3 और 4 सही है। यह देश के विभिन्न मामल्लपुरम नृत्य जो है ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है। महाभारत राधा कृष्ण बल्ली मुक्का शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं का संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया जाता है। पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तब मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा राज्य गणगौर त्यौहार मनाता है? ये हमारा राजस्थान में मनाता है।
चौथे का हो जाएगा 1 2 3। होयसल शैली कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित है 1050 और 1300 में। और इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलोर में स्थित केशव मंदिर है। 15वें का आंसर 1 2 और तीसरा सही है। पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर में होता है। पुष्कर में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और पुष्कर जैन तीर्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। और बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। पूरा उत्सव का मुख्य आकर्षण जो है ये हाथियों की परेड होती है। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये हो जाएगा एकाम्बरेश्वर मंदिर। कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा सत्रिया। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा 1987 में। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू करी थी? तो इसका हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम ओलंपिक वेबसाइट के अनुसार उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,50,000 स्रोतों के अनुसार 1,14,000 है। तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में, मोढेरा जिसको बोला जाता है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,32,000 है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बना है। अब हमारा आज का नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसका फर्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया क्या थी? देखिए, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया जो है भारतीय लोकतंत्र की नींव है। ये एक निर्वाचित निकाय था जिसे स्वतंत्र भारत के लिए देश का सर्वोच्च कानून यानी संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस प्रक्रिया में वैचारिक विमर्श, संवैधानिक सिद्धांतों का समावेश और लोकतांत्रिक मूल्यों का एकीकरण भी इसी में शामिल था। और इसकी प्रतिनिधि प्रकृति विविध पृष्ठभूमि वाले सदस्यों का समावेशन था और गहन विचार विमर्श भी इसमें शामिल है। और इस प्रणाली का मुख्य आधार सर्वसम्मति और लोकतांत्रिक बहस थे। इसके निर्माण के दौरान विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया गया था और अपनी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो भी हमें अनुकूल लगा था उसको हमने बाहर मतलब संसार के विभिन्न संविधान के अध्ययन करके उससे हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो ये चुने गए थे दिसंबर 1946 को। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो ये हो जाएगा संविधान सभा। भारतीय संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को। अब आते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन सी थी। तो आप लोगों ने सुना होगा प्राक्कलन समितियां,
और प्राक्कलन समिति जो थी ये सबसे बड़ी समिति थी। लोक लेखा समिति, ऐसी बहुत सारी समितियां थी उस टाइम पर। देखिए इनकी जो प्रमुख समिति थी वो इनका विशेष निकाय होती थी, मीन्स कार्य समूह होती थी। ये भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, प्रभावी और विशेषज्ञतापूर्ण बनाने के लिए यूज की गई थी। और इन्होंने इस भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रारूप तैयार करना, मौलिक अधिकार, शक्तियों को वितरण आदि में गहन विचार विमर्श भी किया था। बीस अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इसमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान व्यवहार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है ब्रिटेन से। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? फ्रांसीसी से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए हमारा पूरा टेबल है इसका। जैसे कि ब्रिटेन से क्या लिया गया? मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई, विधायी प्रक्रिया ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया। और आयरलैंड से राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामित किया जाना, और संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार। और कनाडा से हमारा लिया गया सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लिया गया है? संवर्धित सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 जिसको हम जानते हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। और रूस से क्या लिया गया हमारा? मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। फ्रांस से प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुता का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा। और जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, संघों, आपातकालीन शक्तियाँ, ये हमारी जर्मनी से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका से। और जापान द्वारा हमारा क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक अधिकारों को विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड। इसके बाद देखिए मैच करना है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, संघ एवं राज्यों के बीच समवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, ये हमारा लिया गया है कनाडा से। सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अब आते हैं संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और अनुसूचियाँ हैं? तो पहले हमारे इसमें 395 अनुच्छेद, मतलब मुख्य रूप से, पहले क्या मुख्य रूप से हमारे उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12, जिसको कि आप इस टाइम जानते हैं 25 भाग हो चुका है। और 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। जैसे कि किसी अनुच्छेद का पार्ट ए बी, उसका सब बांट दिया गया, ऐसे ही हमारा ये कितना हो चुका है? 470 से भी अधिक हो चुके हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो 400 से अधिक आर्टिकल भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं।
ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसका मैं बाद में डिस्कशन करूँगी। भारत संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा नियमों कानूनों प्राथमिकता प्रदान करता है? दिए 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 120 का 1। अब आ जाते हैं हम अनुसूचियों पे। तो आप लोग जानते हैं 12 अनुसूचियाँ टोटली। तो संघ सूची में हमारे शामिल हैं 97, राज्य सूची में है 66 और समवर्ती सूची में है 40।